हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। आप सबको वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस में। पिछले पीरियड में हमने जीएसटी की अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है जर्नल में, इस बारे में हमने सीखा पढ़ा। अब जर्नल एंट्री होने के बाद जीएसटी को सेटअप करना होता है। सेट ऑफ करने के लिए, जीएसटी सेट ऑफ करने के लिए और आगे भी एंट्री हमें बनानी पड़ती है। तो वो एंट्री कैसी होती है, सेट ऑफ एंट्रीज फॉर जीएसटी, ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी कुछ मैंने एग्जाम्पल बनाए हैं, उदाहरण है। यानी कि इन फर्स्ट केस, इन सेकंड केस एंड इन थर्ड केस। तो ये तीनों केस हम समझ लेंगे और ये सब समझ में आया तो सेट ऑफ एंट्री किस तरह बनती है, रिकॉर्ड होती है, वो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट केस मैंने ली है। इन फर्स्ट केस जीएसटी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, जीएसटी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट से जीएसटी का जो टैक्स की अमाउंट है जो हमने पे की है वो लेना होता है। जीएसटी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट से लेना, उसे डेबिट बैलेंस होता है। इनपुट जीएसटी जो होता है, इनपुट जीएसटी होता है, उन्हें डेबिट बैलेंस रहता है। और आउटपुट जीएसटी जो होता है, सामने से हमने कलेक्ट किया होता है इनकम जो हमारा होता है, उस इनकम के हिसाब से जो हमने सामने वाली पार्टी से जो जीएसटी कलेक्ट किया होता है वो आउटपुट जीएसटी है। और आउटपुट जीएसटी का मतलब है जीएसटी ड्यू टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो अमाउंट देनी होती है, देना होता है। इंग्लिश में हम उसे लायबिलिटी कहेंगे। यानी लेना का मतलब एसेट भी हो सकता है। लेना का मतलब एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और देना का मतलब लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। यहाँ पर इनपुट जीएसटी जो होगा उसे डेबिट बैलेंस रहता है, और आउटपुट जीएसटी जो होता है उसे क्रेडिट बैलेंस होता है। अब एक एग्जांपल है। तो अभी जीएसटी का डेबिट बैलेंस मैंने यहाँ लिखा है और क्रेडिट बैलेंस लिखा है। इनपुट आईजीएसटी का टोटल डेबिट बैलेंस 5000 है। इनपुट सीजीएसटी का टोटल डेबिट बैलेंस 4000 है। इनपुट एसजीएसटी का टोटल डेबिट बैलेंस 2000 है। तो ये सब डेबिट बैलेंसेस है, यानी हमें गवर्नमेंट से ये अमाउंट लेनी है। और जो देना है, लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी इस तरह की है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट है 12,500, यानी हमें गवर्नमेंट को 12,500 देना है। देना लेना या लेना देना। अभी जो लेना देना होता है उसमें से हम सब ये लेना सेट ऑफ करेंगे। जो देना होता है उसमें से हम सब लेना सेट ऑफ करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसलिए जो जर्नल एंट्री बनती है वो इस प्रकार, फिर से आप चेक करो, जो बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंसेस है, ये इस प्रकार है। इनपुट आईजीएसटी डेबिट बैलेंस 5000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट बैलेंस 4000, इनपुट एसजीएसटी डेबिट बैलेंस 2000, और आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस है मेरे पास 12,500। अब सेट ऑफ एंट्री इस तरह लिखी जाएगी। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,500, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,500, क्रेडिट था तो अभी डेबिट दिया, यानी कि ये अकाउंट अभी क्लोज हो गया। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्लोज किया और उसमें से
ये 12,500 में से जो सेट ऑफ अमाउंट होगी वो इस तरह, टू इनपुट IGST अकाउंट 5,000। फर्स्ट हमें IGST में से IGST सेट अप करना है। सीक्वेंस के हिसाब से आउटपुट IGST में से इनपुट IGST सर्वप्रथम सेटअप होगा। उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसमें से इनपुट CGST अकाउंट को क्रेडिट इधर दिया है 4,000, अभी CGST सेटअप हुआ 4,000। इसके बाद थर्ड स्टेप पे टू इनपुट SGST अकाउंट 2,000, 5 + 4 + 2 ये टोटल है 11,000। हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था 12,500, इसमें से हमने इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST ये सब सेटअप किया है। फिर भी हमारे पास 1,500 का बैलेंस बचा है, यानी जो देना था उसमें से लेना हमने रिकवर किया है, सेटअप किया है। अभी हमारा पास जो बैलेंस बचा है इनकम का, ज़्यादा हमें टैक्स मिला है, वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसलिए 1,500 हम गवर्नमेंट को पे करेंगे और एंट्री में लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, मीन्स टू कैश अकाउंट 1,500, ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे हो जाएगी। शॉर्ट में जो इनकम है उसमें से सब एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुए, इनकम में से सब एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुए, और जो इनकम बचा था वो गवर्नमेंट को पेएबल था, यहाँ हमने वो पेड किया। इस तरह ये एंट्री फर्स्ट केस की है। इन फर्स्ट केस इसमें IGST का बैलेंस हमने दिखाया था 12,500, और IGST का बैलेंस किस तरह यूज किया जाता है ये इस एंट्री में हम देखते हैं। सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट इनपुट IGST सेट ऑफ, सेकंड इनपुट CGST, थर्ड इनपुट SGST। इस तरह एंट्री कंप्लीट हो गई। इन सेकंड केस, अभी दूसरे केस है। इन सेकंड केस डेबिट बैलेंस मीन्स लेना, क्रेडिट बैलेंस मीन्स देना, ये आप समझ चुके हैं, आपको समझ में आया है। लेना देना क्या है ये आप समझ गए। और आगे इनपुट IGST का टोटल डेबिट बैलेंस है 3,000, इनपुट CGST का टोटल डेबिट बैलेंस है 5,000। ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट से लेनी है। और क्रेडिट बैलेंस यानी कि देना आउटपुट CGST अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 10,000। अभी हम इसकी सेट ऑफ एंट्री बनाएंगे। इस केस में कैसे एंट्री बनती है, कैसी लिखी जाएगी, तो एंट्री इस तरह होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, यहाँ क्रेडिट था, अभी हमने डेबिट दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अभी ये अकाउंट में जो बैलेंस था उसका यूज कैसे हुआ, तो फर्स्ट CGST में से CGST ही पहले सेटअप करना है। CGST में से पहले CGST ही हमें सेटअप करना है, इसलिए टू इनपुट CGST अकाउंट ₹5,000। CGST का डेबिट बैलेंस था 5,000, वो अभी सेटअप हो गया क्रेडिट देके। बाद में जो बैलेंस बचा है उसमें से हम इनपुट IGST ये सेटअप करेंगे, इसलिए टू इनपुट IGST अकाउंट 3,000। तो फर्स्ट हमने 5,000 सेटअप किए, बाद में हमने IGST के 3,000 सेटअप किए। फिर भी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस जो आउटपुट CGST में था वो 2,000 बचा है, तो हमारी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को 2,000 पे करने की। अब हमें गवर्नमेंट को 2,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि सेटअप होने के बाद जो बैलेंस रहता है वही गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इसलिए टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट 2,000, यहाँ हमने गवर्नमेंट को 2,000 पे किया। इस तरह ये सेकंड केस है। ये सेकंड केस में हमें ये दिखाना है कि यदि आपके पास CGST का क्रेडिट बैलेंस है, आउटपुट CGST है, तो उसमें से पहले इनपुट CGST ही राइट अप करना है, सेट अप करना है,
और उसके बाद जो कोई बैलेंस बचा तो उसमें से इनपुट IGST को हमें सेटअप करना है, मगर CGST में से SGST कभी सेटअप नहीं होता। CGST में से SGST कभी सेटअप होता नहीं है, ये आप ध्यान में रखो। अब थर्ड केस लेंगे हम। इन थर्ड केस डेबिट बैलेंस यानी कि लेना, इनपुट IGST का डेबिट बैलेंस है 2000, इनपुट SGST का डेबिट बैलेंस है 5000, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2000, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रुपीज़ 5000, ये डेबिट बैलेंस है। उसके अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आउटपुट SGST अकाउंट में 7500 है, 7500 है। तो अब हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री इस तरह लिखेंगे, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 7500 क्रेडिट बैलेंस था, अभी हमने डेबिट दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। जब ये अकाउंट क्लोज होता है तो इसमें से इनपुट एक्सपेंस जो है, इनपुट IGST है, SGST है, वो सेटअप इस तरह होंगे। टू इनपुट SGST अकाउंट, आउटपुट SGST में से सर्वप्रथम इनपुट SGST ही सेटअप होगा, यह सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद जब बैलेंस बचा तो उस बैलेंस में से इनपुट IGST अकाउंट सेटअप होगा, यानी टू इनपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट देंगे 2000। पहले क्रेडिट दिया है इनपुट SGST अकाउंट को, उसके बाद हम क्रेडिट दे रहे हैं इनपुट IGST अकाउंट को, और उसके बाद जो यदि कोई बैलेंस बचा है तो वो बैलेंस हमें पेएबल है, वो हमें गवर्नमेंट को देना है, इसलिए हम वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। उस वक्त लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट, ये पेमेंट हो गया गवर्नमेंट को 500 रुपया। तो ये 3 केस है। ये 3 केस में सीक्वेंस ज़्यादा जरूरी, ध्यान में रखना जरूरी है। ये तीनों केस में पेमेंट का जो सेटअप का जो सीक्वेंस है और ध्यान में रखना जरूरी है। यदि आपके पास आउटपुट IGST है तो उसमें से सर्वप्रथम इनपुट IGST, बाद में इनपुट CGST और उसके बाद इनपुट SGST सेटअप होंगे। यदि आपके पास आउटपुट CGST का बैलेंस है तो उस बैलेंस में से प्रथम इनपुट CGST सेटअप हो गया, बाद में इनपुट IGST सेटअप होगा, मगर इनपुट SGST कभी सेटअप होगा नहीं, वो सेटअप होता नहीं, वो एडजस्टिंग एंट्री होती नहीं। इन थर्ड केस, यदि आपके पास आउटपुट SGST में क्रेडिट बैलेंस है तो इस क्रेडिट बैलेंस में से, यानी आउटपुट SGST में से प्रथम आप इनपुट SGST को ही सेटअप करना है। उसके बाद बैलेंस बचा तो आपको इनपुट IGST को ही सेटअप करना है, और आखिर में जो बैलेंस रहेगा वो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। इसलिए वो अमाउंट पेड होगी। जब पेड होती है तो तीनों केसों में हम लिखेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, इस तरह। तो ये सब सेटअप की एंट्री हो गई। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मुझे क्या कहना है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको सब्जेक्ट समझ में आया, नहीं आया, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।